नमस्कार फरीदाबाद, मेरा नाम है दीपिका और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। एक बार फिर से जुड़ गई हूँ आप सभी के साथ लाइव में। रोज कुछ ना कुछ ऐसा अपने लाइव में लेकर आती हूँ जिससे कहीं ना कहीं शहरवासी थोड़े से सचेत रहें और सतर्क रहें। आज फिर से एक ऐसा ठगी का मामला लेकर आई हूँ जिसे सुनकर ना आपके होश उड़ जाएंगे बल्कि आप सोचेंगे कि ये जो ठग है ये अपने शिकार को फंसाने के लिए किस किस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। इस बार जो ठगी का मामला सामने आया है उसमें जो पीड़ित है, जिसके साथ ठगी हुई है, उसको किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट से या किसी ऐसे नॉर्मल व्यक्ति के अकाउंट से ठगी नहीं की गई है। इस बार ट्विटर टेस्ला के जो मालिक हैं एलन मस्क, उनके अकाउंट के जरिए ठगा गया है। सोचिए कितना बड़ी साजिश की होगी, कितना बड़ा ये मामला सामने आया होगा। और ये कोई छोटी मोटी ठगी नहीं है, कम से कम 78-79 लाख की ये ठगी है। चलिए पूरा विवरण मैं आपको समझाती हूँ। ठगी के बहुत सारे मामले, साइबर ठगी के जो बहुत सारे मामले लगातार शहर में देखने को मिल रहे हैं। हुआ यूँ कि जनवरी 2024 में जब ट्विटर था, जब उसे एलन मस्क ने टेक ओवर किया और वो एक्स बना, उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। जो पीड़ित है उनकी उम्र काफ़ी है, बुजुर्ग है, उनके साथ ठगी गई है। क्या पीड़ित जो है कैप्टन शक्ति स्वरूप लुम्बा ने साइबर सेल, आर्थिक अपराध शाखा और कर्नाटक पुलिस को भी शिकायत दी गई है। चलिए पूरा मामला बताते हैं कि कैसे हुआ। जनवरी 2024 में दो अकाउंट ने, एक जो अकाउंट था वो मे मस्क ऑफिशियल था और एक था अन्ना सेमान के नाम से। अब सोचिए दोनों कौन है। जो मे मस्क है वो एलन मस्क की माँ का नाम है और जो अन्ना सिरमन है वो एलन मस्क की मैनेजर के नाम के जरिए ये दो अकाउंट बनाए गए। इन दोनों ने अकाउंट से पीड़ित को फॉलो किया और फॉलो करने के बाद उसे ट्विटर में और टेस्ला में निवेश करने के लिए बोला गया। धीरे धीरे ये इस बात की पुष्टि कराई गई कि जो अन्ना शर्मन है उन्होंने अपनी बातचीत में बताया गया कि यदि आप एक्स और टेस्ला में निवेश करते हैं तो इसमें आपको बेहतर मुनाफा होगा, क्योंकि उनकी जो सीधी बातचीत है वो एलन मस्क से कराई जाएगी। यानी कि सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड का ये सिलसिला शुरू होता है। इसके बाद व्हाट्सएप नंबर पर एक कॉल आती है जिसमें नंबर होता है +1 341446555279। इससे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया जाता है, जिस पर अगर ये ट्रू कॉलर पर डाला जाता है तो ये नाम भी यूएसए से रजिस्टर्ड आता है। वहीं से देखने को मिलता है कि ये उसी जगह का नंबर है। इस नंबर को कहा जा रहा है कि एलन मस्क का नंबर है और इसी से उनकी बात कराई जाएगी। और यदि आप उनके ट्विटर में, मतलब जो एक्स है और टेस्ला है, उसमें निवेश करते हैं तो आपको भविष्य में बहुत बेहतरीन बड़ा एक मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। पीड़ित ने यकीन किया। देखिए मैंने पहले भी आपको हमेशा बोला है कि ना सिर्फ ठग इसमें जिम्मेदार होते हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति का लालच भी इसमें सामने आता है और इस तरह की ठगी के मामलों को और बढ़ावा देता है। पीड़ित ने 25 जनवरी 2024 को कोटक महिंद्रा बैंक के खाते से 2,91,000 रुपये ट्रांसफर किए। ठगों ने बताया कि यह पैसा स्पेस एक्स और टेस्ला में निवेश कर दिया गया। इस बात की जानकारी दे रही कि जो पैसा आपने हमें भेजा है वो हमने आगे निवेश कर दिया है और आगे चलकर आप इसमें से कुछ भी मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने जो अमेरिकी का डॉलर है, अमेरिका का जो डॉलर है उसका $47,000 तक दोबारा उनसे पैसे मांगे, वो भी दिए, जिसमें उन्होंने बोला कि यदि आप हमें $47,000 देते हैं तो आप उसमें से 20,000 रुपये खुद निकाल सकते हैं। हालांकि जब निकासी की प्रक्रिया शुरू की गई तो ठगों ने नई चाल चली और उन्होंने कहा कि जो पीड़ित का अकाउंट है, यानी कि जिसके साथ ठगी हुई है, उसका जो अकाउंट है वो ब्रॉन्ज अकाउंट है। यदि आप इसमें अपने निवेश को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो तकरीबन 2500 अमेरिकी डॉलर और डालें और उसके बाद इस अकाउंट को गोल्ड अकाउंट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा और ये आपका पैसा जो आपने निवेश किया ये सुरक्षित हो जाएगा। पीड़ित ने इस मांग पर भी भरोसा कर लिया और 2500 अमेरिकी डॉलर भेज दिए। इसके बावजूद उन्हें किसी भी तरह का कोई रिटर्न नहीं मिला। बार बार ठगों के नए बहाने बनाए गए और उनसे पैसा की मांग की गई। जैसे तैसे इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन पीड़ित को 79 लाख रुपए का नुकसान हो गया। देखिए अभी ऐसी बहुत सारी खबरें हैं
जो सामने आती है। लेकिन सोचिए कि क्या किसी ने सोचा है कि जो ट्विटर और टेस्ला का मालिक है उसी के अकाउंट के ज़रिए से किसी के साथ ठगी का मामला सामने आ जाए और उसी के परिवार से, यानी कि उसकी जो मस्क है उनकी जो माँ है उसके अकाउंट से किसी को फॉलो किया जाता है। फरीदाबाद कहाँ, यूएस कहाँ, लेकिन फिर भी जो ठग है वो अपना जाल इस तरीके से बिछा रहे हैं, इस तरीके से लोगों को डिजिटली लूट रहे हैं कि सोचना समझने की शक्ति कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर आपके पास है तो भी मुसीबत हो रहा है और नहीं है तो मुसीबत है ही है। फिलहाल जिन लोगों के पास निवेश को लेकर पैसा है वो सोचते हैं कि एक अच्छी जगह पे निवेश कर दिया जाए जिससे भविष्य में ये पैसा उनके काम आ जाए। लेकिन इस तरह के ठग इस तरह के प्लान बनाते हैं और लोगों को माफ कीजिए, ठग लेते हैं। लगातार ये जो छोटी मोटी जो ठगी है, किसी ने 1 लाख की करी, किसी ने 2 लाख की करी, सोचिए तकरीबन 80 लाख रुपए किसी व्यक्ति के ठग लें और एक इतने बड़ी कंपनी के मालिक का नाम सामने उसमें आता है, तो ये ठगी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साबित होती है। वॉइस ऑफ फरीदाबाद हमेशा आप लोगों के सामने इस तरह की घटनाएं सामने लाता है, इस तरह की फ्रॉड जो होते हैं वो सामने लाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको डराना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप ऐसी बहुत सारी खबरों से सतर्क हो जाइए, खुद को संभालिए और उसके बावजूद किसी भी तरह के ठग के ग्रोह में मत आइए। इतने सारे विज्ञापन आजकल आप लोग सभी देख रहे हैं, तो फिलहाल ये समय है अपनी जो जमा पूंजी है उसे बचाने का, उसे संभालने का। किसी भी अज्ञात, लगातार आप अपने फ़ोन किसी को मिलाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि अज्ञात व्यक्ति पर निवेश का विश्वास ना करें, सोशल मीडिया से मिलने वाले जो वित्तीय लेन देन है उन पर ध्यान दें, उस पर यकीन ना करें, बैंक खाते या वॉलेट में से किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी किसी को ना दें, किसी को अपना OTP ना दें। इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ यदि आप अपने पास गुप्त रखते हैं, अपने तक ही सीमित रखते हैं, तो इस तरह से बहुत सारे ठगी के मामले रुक सकते हैं और आपका पैसा आपके अकाउंट में सुरक्षित रह सकता है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।